हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ना तो मैं बेकिंग करने वाली हूँ ना मैं कोई व्लॉग बनाने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि एक इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ जब मेरे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। वैसे एक टिप उनमें से ऐसी जो मैं पूरा साल फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 जो मैंने आपको बताई थी कि वो मैं पूरा साल फॉलो करती हूँ, वो ये है कि मैं ना अपने बैग के अंदर एक छोटी सी डायरी रख लेती हूँ ड्यूरिंग लेक्चर्स, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, जोन सा मर्जी हो लेक्चर। मैं ना क्या करती हूँ कि ना जो भी मैं बोर्ड पे मेन पॉइंट्स लिखवा रही होती ना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर में डिस्कस होंगे या कुछ इम्पॉर्टेंट बात होती है वो हम लोगों को अक्सर याद नहीं होती और वो पेपर में आ जाती है, तो उस तरह की चीज़ें जो है वो मैं ना अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। जैसे क्या होता है वो छोटी जो मैं अपने बैग में रखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग के पेपर्स आते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होता है मैं उसमें से वो सारे नोट्स को पढ़ लेती हूँ, एक दफ़ा याद कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। ये थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादातर रट्टे मारते हैं। मतलब जब मैं छोटी थी तब मैं भी ऐसा करती थी, बट अब मैं नहीं करती क्योंकि अब ना मैं थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गई हूँ, तो मतलब नहीं, क्वेश्चंस भी लंबे होते हैं और रट्टा हमें मारना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ना पिछली बार फर्स्ट टर्म में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ना मैं क्वेश्चन याद करी थी और उन दिनों याद हो ही नहीं पा रहे थे और रात हो गई थी और अगले दिन मेरा पेपर था साइंस का और उनमें से 2 चैप्टर मेरे रह गए थे जिनके मैंने क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल भी याद नहीं किए थे। सब्जेक्ट बिल्कुल इतना सा भी नहीं, 1% भी मैंने उसका याद नहीं किया था। फिर मेरी मम्मा ने क्या किया कि ना उन्होंने ना जो सारे क्वेश्चंस ना वो मुझे अच्छे से समझा दिए कि इस क्वेश्चन में क्या आपको बताना है। और फिर मैंने क्या किया कि जब मम्मा ने मुझे बता दिया तो मैंने अपनी एक बुक खोली साइंस की, उसमें जो वो चैप्टर निकाले जिनका मैंने सब्जेक्टिव याद नहीं किया हुआ था, और वो ना मैंने पढ़ लिया अच्छे से एकदम मेमोराइज़ कर लिया कि क्या क्या इसके अंदर है, क्या मेन पॉइंट है, क्या इसके अंदर डिस्कस हुआ है ज़्यादातर। तो आप भी यही किया करें कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में, आप अपनी वर्डिंग में लिख दो। आपकी एक तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपने अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो। सब्जेक्टिव आप अपनी वर्डिंग में लिख दोगे, आपको मैम फुल मार्क्स देंगी। ये मैंने ना पिछले फर्स्ट टर्म में भी ना सारा सब्जेक्टिव अपनी वर्डिंग में लिखा था, पूरा सब्जेक्टिव, और मेरे 50 में से 48 मार्क्स आए थे। तो देखा इस तरह से कितना फ़ायदा होता है। वो भी मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई थी उसके अंदर, हाँ उसका भी फिर अब हमें इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम लोगों के कोशिश करें कि हम लोगों के ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आएँ। टिप नंबर 3 उन लोगों के लिए जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जिनमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, मेरा भाई भी आता है पर मैं नहीं आती। मतलब अब मेरे भाई को पहले लगता था, अब इतना नहीं लगता क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसको ना मतलब मैथ्स से प्यार है। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब जब आप मुझे कहोगे ना मैथ्स पढ़ ले, मैं चुप करके पढ़ लूँगी यार। मुझे इतना पसंद है मैथ्स, इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरा भाई कहता है ये मुझे तो इतना मुश्किल लगता है, तुम कैसे पढ़ लेते हो। मतलब तो ना उसका क्या होता है कि ना ड्यूरिंग लेक्चर, वही तो मैंने जो आपको डायरी वाली बात बताई थी, एक तो मैं वो मैथ्स में करती होती हूँ कि डायरी पे अपने नोट्स बना लिए, और दूसरी चीज़ मैं करती हूँ जब मैं चैप्टर समझा रही होती हूँ अपने आप को पूरा फोकस करके, एकदम फोकस करके ना आप ना अपना चैप्टर को अच्छे से समझिए और फिर अपना जो काम है जो मैम नोटबुक वगैरह पे करवाती हैं वो आप करें। क्योंकि ना अगर आपका काम अगर मिसिंग हो जाएगा वो तो आप किसी वजह से देख के कर लोगे, पर मैम तो नहीं ना आपको बार बार आके समझा सकती कि ये इसका ये था, इसका वो था, उनको बाकी क्लासेस का भी तो काम होता है। तो इसीलिए ना आप क्या करें कि आप एक दफ़ा जब मैं चैप्टर समझा रही हूँ एक दफ़ा चैप्टर को अच्छे से समझ लें, और अगर फिर भी ना हो तो फिर आप एक काम कीजिए, आपके पास जो भी फ्री टाइम होता है, जैसे अब लंच ब्रेक हो गई तो लंच ब्रेक में आप जाके मैम से समझ सकते हैं, पर सबसे बेस्ट यही होगा कि ड्यूरिंग पीरियड आप उनसे समझिए। और बस गाइस मैं यही कुछ छोटी मोटी टिप्स फॉलो करती हूँ, और इसी वजह से मैंने मतलब फर्स्ट टर्म में मेरे बहुत ही मेरी परसेंटेज 97 आई थी, 97 पॉइंट इस तरह से कुछ करके आई थी।
और मेरी जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन आई थी। ना मैंने अपनी मम्मा से पढ़ा था। हाँ, साइंस का वो थोड़ा बहुत समझा था जो कि मैंने पीछे बताया। और मैंने बस ना कोई ट्यूशन मैं लेती थी, बस मैंने क्या किया ना, ये टिप्स फॉलो की है और आपकी बहन देखिए फर्स्ट आई थी। अब दुआ कीजिएगा मेरे जो फाइनल टाइम के पेपर्स हैं उनमें भी मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, बहुत अच्छी परसेंटेज आए। और फिर मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो भी मैं मैथ्स के टॉपिक के ऊपर ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मतलब वैसे मैं 4th ग्रेड में हूँ, तो अगर जो मेरे सिलेबस में आ रहा है मैं कोशिश करूँगी ना कि वो ना उसकी वीडियो बना के शेयर कर दूँ, ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए और जिनको मतलब जो मेरी क्लास में जिनको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ नहीं आया वो भी समझ लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।